नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। आज जनता सब जानती है हम राम जन्मभूमि अयोध्या से कर रहे हैं और आज अयोध्या फैजाबाद बार एसोसिएशन ने बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है और कहा है कि चंदा यानी दान चोरी मामले में, चढ़ावा चोरी मामले में हम किसी आरोपी की पैरवी नहीं करेंगे। ये सामूहिक फैसला आज अयोध्या के वकीलों ने लिया है। तो आज बारी बारी से सबसे पूछेंगे कि आखिर ये जो फैसला लिया गया है उसके पीछे क्या विचार है, क्या निर्णय है। सर, क्या जो फैसला लिया गया है, आप लोगों ने फैसला लिया है किसी आरोपी की पैरवी नहीं करेंगे, क्या सोच के लिया है? ये हमारे संघ का फैसला है जी। हमारा संघ कोई भी फैसला सोच समझ के आप लोग लेता भागिए है। नहीं भाई, हमने सुना था बड़े धाकड़ वकील हैं, आके आप लोग भाग रहे हैं कैमरा देख के। और हम अपने संघ के हर फैसले के साथ हैं और फैसला बहुत उचित है। किसी भी गलत आदमी की पैरवी नहीं करनी चाहिए। जी जी, गलत आदमी की पैरवी नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, आप युवा हैं, आप भी शामिल हैं बार एसोसिएशन में। ये जो निर्णय लिया गया है, ये आप उससे आपका क्या मत है, ये ठीक है या आपका अलग विचार है कुछ? हमारे फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है 5 लाख जुर्माना लगेगा, उसके आगे जो उनका निर्णय होगा उस पर आगे विचार किया जाएगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। 5 लाख वाला क्या है सर, ये बात बताइए जरा। कि अगर कोई भी अधिवक्ता जो है वकालतनामा लगाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, 5 लाख का जुर्माना लगेगा। पूरी बात बताइए, आरोपियों के लिए जो खड़ा होगा उसके लिए पूरी बात बताइए। डिफेंस के तौर पे कोई वकील पेश अक्यूज के लिए नहीं होगा। उनके डिफेंस के लिए, अक्यूज के डिफेंस के लिए कोई पेश नहीं होगा। किसके लिए? डिफेंस, उनके अक्यूज के डिफेंस के, अभियुक्तों के लिए। पूरी बात बताइए, समझ नहीं पा रहे हैं दर्शक। ये कहिए कि चंदा चोरी में जो पकड़े गए हैं, चढ़ावा चोरी, अक्यूज बोल तो रहा हूँ, अक्यूज वाला आरोपी तो हुआ। वो मैं सब समझ रहा हूँ, आप ये पूरी बात एक बाइट में बताइए कि चढ़ावा चोरी राम मंदिर में जो लोग पकड़े गए हैं, राम जन्मभूमि में जो चंदा चोरी के मामले में जितने लोग पकड़े गए हैं, आरोपी जो लोग हुए हैं एफआईआर में, नामजद एफआईआर में आरोपी हैं, उन लोगों के पक्ष में वकालत कोई नहीं करेगा और अगर कोई करेगा तो 5 लाख रुपए पर हेड के हिसाब से जमा करेगा वकालत खाने में। अच्छा। और उसके लिए हमारे अध्यक्ष जी ने यह भी निर्णय लिया, उसी पैसे से हम लोग प्रोसिक्यूट उनके खिलाफ होंगे। क्या बात है, क्या बात है भाई। तो इस निर्णय के लिए तालियां बजा दीजिए भाई आप लोग। यह निर्णय हमारे माननीय अध्यक्ष जी का है और ये सर्वसम्मति से हम लोग इसको स्वीकार करते हैं। अच्छा अच्छा। और पूरी फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या इसका सम्मान करती है। ठीक है, क्या लगता है आपको? बारी बारी सबसे पूछ लेते हैं, ये जो निर्णय लिया गया है, आप खुश हैं, प्रसन्न हैं इससे? बिल्कुल खुश हैं और संघ के निर्णय के साथ हम सभी साथ हैं। अगर उन अभियुक्तों के खिलाफ किसी ने अभियुक्तों की पैरवी के लिए किसी ने अपना वकालतनामा दाखिल किया तो संघ की तरफ से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसके साथ हम इस निर्णय का हम लोग सभी अधिवक्तागण यहाँ पर स्वागत करते हैं। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, ये सही निर्णय है? ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और सामान्य जन, जो हिंदुस्तान का सामान्य जन है, उससे जुड़ा हुआ मामला है। हमारे अधिवक्ता संघ के सामान्य सदन की बैठक हुई जिसमें हमारे अध्यक्ष जी ने ये साहसिक निर्णय लिया और बहुत बढ़िया निर्णय लिया कि हमारे अधिवक्ता संघ का कोई भी सदस्य उन आरोपियों की जो चंदा चोरी, राम मंदिर में चंदा चढ़ावा चोरी के आरोपी हैं, उनकी पैरवी नहीं करेगा। अगर पैरवी कोई करेगा तो वो अनुमति लेगा और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा और वो जुर्माने से हम लोग अभियोजन से उनके विपक्ष पैरवी करेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो है यहाँ से उच्चतम न्यायालय तक उनके खिलाफ हम पैरवी करेंगे। और देश का वकील कोई खड़ा हो गया अगर उनके लिए? हमारे अधिवक्ता संघ में जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुरूप हम चलेंगे। अभी जो निर्णय हुआ है उसको मैं बता रहा हूँ। क्या लगता है, हमारे आर्टिकल कहता है 22 की सबको 21 जीवन का अधिकार है, 22 कहता है सबको वकीलों का अधिकार है। हमारे देश में टेररिस्ट को भी वकील मिलता है, सबको पता है ये बात। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं संविधान के अगेंस्ट है? बिल्कुल, हम स्वतंत्र हैं। हमारा संघ स्वतंत्र है। अगर उनको वकील सरकार मुहैया कराती है, न्याय मित्र मिलता है, तो स्वतंत्र वकील कहाँ नहीं मिलेगा? वकील तो मिलेगा। कहाँ उनको रोका जा रहा है, कहाँ उनके अधिकार को रोका जा रहा है? हम नहीं करेंगे। हमारे आस्था जुड़ा हुआ प्रश्न है, हम नहीं करेंगे। हमारा संघ नहीं करेगा। हमारे संघ के अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, हम नहीं करेंगे। जिसको करना हो करे। मंदिर चूंकि अयोध्या जिले में है इसलिए हम सभी जो है इसका विरोध करेंगे और हम लोग वकालतनामा नहीं दाखिल करेंगे जी। अन्य जिलों की हम नहीं बात बता सकते हैं क्योंकि मंदिर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो है अयोध्या जिले में स्थित है और ये बात यहाँ की। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैं सबके पास आ रहा हूँ। मैं भैया की जो बात है ये मैं आपको थोड़ा सा इसको विश्लेषण कर दूं इसका, कि भैया ने जो बताया है कि जो ये यहाँ के जो वकील हैं ये बड़ा महत्व रखते हैं क्योंकि भगवान राम के बड़ा समीप रहे हैं, प्रभु मंदिर राम मंदिर का आंदोलन देखा है इन लोगों ने, तो इनकी भावनाएं थोड़ा ज्यादा आहत है। हालांकि तमाम लोगों की पूरे
150 करोड़ में बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई, लेकिन यहाँ जो ये लोग देखे हैं अपनी नंगी आंखों से कि कितने लोगों ने गोलियां खाई है, कितने कार सेवक ने बलिदान दिया है, कितनी पीढ़ियां गुजर गई भगवान राम मंदिर को देखने के लिए, तो इन लोगों ने फैसला ले लिया। कोई भी वकील करना चाहे, कोई भी पैरवी करना चाहे, वो कर सकता है, स्वतंत्र है ना सर? हाँ, और कोई बोलना चाह रहा था भैया? इस पे ये कहना है कि पहली बात तो आस्था का विषय है। भगवान हमारे राम जो है वही हमारे लिए सब कुछ हैं। उसके बाद हमारे 500 वर्ष के बाद किसी तरह जो है हमारा मंदिर, भगवान राम का मंदिर बना। उसके लिए जितने अधिवक्ता हैं उन्होंने तो सबने कुछ ना कुछ किया है। जहाँ तक मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने जो त्याग किया है वो बताने की चीज़ नहीं है। मैं मुलायम सिंह के समय से सन 89 से लाठियाँ, गोलियाँ, क्या क्या चली, कोठारी बंद मारे गए। 6 दिसंबर 1992 का नज़ारा मैंने पूरा दिन भर देखा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इतना सब कुछ अपनी जान पे हथेली पर रखकर हम लोगों ने संघर्ष किया। अब आज जब सुप्रीम कोर्ट की वजह से आज हमको भगवान राम का मंदिर मिला, तो जो समिति बनी, ट्रस्ट बना, ट्रस्ट का मतलब ही होता है विश्वास। ट्रस्ट ने ही ट्रस्ट खो दिया। एक ट्रस्ट में इतनी बड़ी चोरी हो रही है, 3 महीना पहले मैटर आ रहा है, तब पता चल रहा है 3 महीने के अंदर जितने दिन कंप्यूटर की CCTV फुटेज रहती है, इतने दिन में जब इतना चढ़ावा चोरी हो जा रहा है, तो इसके पहले जब उद्घाटन हुआ है मंदिर का, तब से आज तक क्या हुआ होगा आप जानते हैं? एक गरीब से गरीब आदमी, उसके यहाँ अगर खाने को भी अगर नहीं है तो वो भी 10 रुपया भगवान के लिए आज के गरीबी के दिन में इकट्ठा करके पसीने से सना हुआ रुपया मंदिर के दान पात्र में डालता है। अब उस पसीने को आप जो है उस पैसे को खा रहे हो। आज वकील को पैसा देके हमसे तुम वकालत अपनी करवाओगे, नहीं करना है। आपको न्याय मित्र है, जाके करिए। अब वकीलों के सामने मेन प्रश्न ये फंसा है कि वकीलों का काम है न्याय दिलाना। तो पहली बात, जो इसके दोषी हैं सब दंडित कैसे हों? ये ट्रस्ट के अधीनस्थ रह के हुए सारा कांड हुआ। तो ट्रस्ट में जितने लोग हैं, एक बार सबके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद सबकी विवेचना होनी चाहिए। जो निर्दोष हो उनको बाहर कर दीजिए। चूंकि ट्रस्ट में वो सहभागिता रखते हैं, उनको सरकारी गवाह बनाइए। और उसमें ट्रस्ट में जिन लोगों ने चोरी किया है, जिन कर्मचारियों ने, उनको मुलजिम बनाइए, वो उनके खिलाफ सबूत देंगे। दूसरी बात, आपने पहले SIT पहले दे दिया, FIR बाद में दर्ज कर रहे हैं। आप अपने ट्रस्ट में FIR जिसके खिलाफ दर्ज कर रहे हैं उसके पिता का नाम नहीं लिख रहे हो, FIR को कमजोर कर रहे हो, टाइम बार्ड कर रहे हो। अब अगर हम उसके लिए, हमारे अध्यक्ष जी ने मांग किया है, पूरे सदन ने मांग किया है कि इसकी CBI जांच कराई जाए, तो CBI जांच के लिए अध्यक्ष जी ने हमारे फैसला भी लिया है कि अगर यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो हम लोग जाएंगे। अब प्रश्न इस बात का है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक है, तो अब अधिवक्ता का काम है न्याय के लिए लड़ना। अधिवक्ता न्याय के लिए लड़ेगा कि इनको सजा मिले और जो दोषी हैं इनको सजा मिले और निर्दोष को सजा हो ना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी विकट समस्या हमारे सामने आ गई है कि जो पूरे संसार में जग हंसाई इन कुछ गिरे हुए व्यक्तियों द्वारा के वजह से हो रही है। अब उस विश्वास को, उस सम्मान को कैसे कायम करें? और दूसरा, पहली बात, इस ट्रस्ट को भंग किया जाए, दूसरा ट्रस्ट बनाया जाए। तो जो ट्रस्ट बने वो ईमानदार ट्रस्ट कैसे रहे, ये बड़ी चुनौती है। हाँ, कि दोबारा ऐसी घटना ना हो। अब इस विषय में सरकार ही कुछ कर सकती है, इसके लिए उसको कोई ठोस कदम समय आने के साथ ठीक करना होगा। ठीक है सर। अखिलेश यादव बराबर सबसे पहले उन्होंने आरोप लगाया, क्या लगता है ओपोजिशन के लिए क्या देखिए, अखिलेश यादव हैं या कोई भी पार्टी है, योगी जी कल भी कह दिए कि कार सेवकों पे गोली चलाने वाले जो है राम मंदिर का ख्याल अब रख रहे हैं, उसमें क्या अधिवक्ता? मेरा अपना मानना है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से दोनों अपने अपनी जगह सही हैं। दोनों अपने अपने राजनीतिक हित में बोल रहे हैं कि हमारा फायदा हो। अब और राजनीतिक बात में मैं जाना नहीं चाहता। अखिलेश जी ने आज तक दर्शन नहीं किया। कांग्रेस में आप चले जाइए, वो आई थी, क्या नाम है, सोनिया गांधी जी की पुत्री, वो उनका नाम है प्रियंका गांधी जी, हनुमानगढ़ी दर्शन किया। उनसे कहा गया राम जन्मभूमि नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा है अभी तो मैटर विवादित है, मुकदमा विवादित है। अरे उद्घाटन हो गया तब से आप आई दर्शन करने। तो कुल मिला के तुष्टीकरण की राजनीति है। बीजेपी हिंदू की कर रही है, वो अपना मुस्लिमों की वो मतलब कर रही है तुष्टीकरण। दोनों
को मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से ये मानता हूं कि अपना अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए जुटे हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, सही को सही कहना सीखिए, गलत को गलत कहना सीखिए, और भाजपा को कुछ ना कुछ बहुत ठोस कदम उठाना होगा, लीपापोती नहीं करना होगा। केंद्र और राज्य दोनों को बता रहा हूँ, नहीं तो जितना बड़ा इनको गुड वर्क मिला है राम मंदिर बनाने के लिए, सीढ़ी पर आप सीधे ऊपर बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो जनता की नजर में गिर जाए तो आप सीधे ऊपर से धरातल पे आ जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। सर क्या लगता है, सर ने जो बातें रखी है कि पूरे सबने एक सामूहिक फैसला ले लिया है, सबकी भावनाएं आहत हैं, आपका क्या मत है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती पर हमारा ये संघ मौजूद है। संघ के लोग काफ़ी आहत थे। बहुत विस्तृत चर्चा करके सभी सदस्यों से राय ली गई, सभी सदस्य इससे आहत थे। तब जाके हमारे अध्यक्ष जी ने फैसला लिया कि हम लोग आरोपियों के पक्ष में कोई वकालत नहीं करेंगे, और ये एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा फैसला है। आरोपियों को कम से कम इस भगवान राम की धरती से तो कोई अधिवक्ता नहीं मिलने वाला। बाकी वो स्वतंत्र हैं, संविधान है, उनको जो कुछ भी सुविधाएं सरकार मुहैया कराए वो अलग बात है, लेकिन प्राइवेट रूप से हम लोग पैसा लेकर किसी भी तरीके से कोई वकालत उनके पक्ष में नहीं करने जा रहे हैं। ये एक बड़ा फैसला है। भगवान राम के साथ हैं हम लोग। भगवान राम के दरबार में इतनी बड़ी चोरी हुई है, इस चोरी का खुलासा होना चाहिए। जो आरोपी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारा संघ इसी पक्ष में है, और हमारे संघ ने ये गुस्सा भी व्यक्त किया है कि जो और जिम्मेदार लोग हैं उनको क्यों नहीं इसमें इन्वॉल्व किया गया। अगर नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा तो संघ अपनी ये जिम्मेदारी ले रहा है कि हम लोग उनको जांच के दायरे में लाएंगे, उनके खिलाफ FIR करेंगे, उनके खिलाफ पूरा इस मुकदमे में लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारे संघ ने फैसला। सर एक सवाल है कि बहुत पैसा है इन लोगों के पास में, जो आरोपी बनाए गए हैं, जाहिर सी बात है पैसा होगा। आप लोगों के पास बड़े प्रलोभन भी आ रहे होंगे, क्या लगता है प्रलोभन एक तरफ कितना भी हो करोड़ों का, और भगवान श्री राम की आस्था एक तरफ है? ये फैसला अपने आप में ये है कि किसी भी प्रलोभन में हम लोग आने वाले नहीं। हम लोग तो सीधे सीधे हम लोगों ने फीस को ठुकरा दिया कि हम लोग मुकदमा ही नहीं करेंगे। करोड़ों रुपए दे दे आरोपी, कुछ भी दे दे, भगवान राम की धरती पर हम लोग हैं। भगवान राम के साथ हम लोग इन लोगों की तरह विश्वासघात नहीं करेंगे। हम लोग किसी भी आरोपी के अधिवक्ता नहीं होंगे। इस संघ से कोई भी सदस्य वहाँ का अधिवक्ता संघ से कोई भी आरोपियों का वकील नहीं होने जा रहा। ठोस निर्णय है ये, कोई संदेह नहीं है इसमें। कोई संदेह। हाँ सर, एक छोटी सी बात दीजिए सर। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से निर्णय लिया गया आज ये कि अगर कोई वकील मतलब कोई वकील अगर खड़ा हुआ तो 5 लाख रुपए उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा? जो आज हमारे अधिवक्ता संघ ने जो निर्णय लिया है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो लिया है कि हम उनकी वकालत किसी भी स्थिति में नहीं करने वाले हैं जी। वो लोगों ने बहुत ही गंदा काम किया है, राम के धन की चोरी की है उन्होंने, तो इसलिए उनके पैरवी उनके पक्ष में कोई करने वाला नहीं है, और भविष्य में अगर आवश्यकता पड़ी तो उनके खिलाफ ही वकालत की जाएगी जिससे उनको सजा मिल सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये बार एसोसिएशन फैजाबाद अयोध्या है, और यहाँ पर तमाम अधिवक्ता थे जब खबर ये आई कि जो है बार एसोसिएशन ने ये सामूहिक फैसला बार एसोसिएशन अध्यक्ष की अध्यक्षता में ले लिया है कि हम चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी वाले आरोपियों के लिए हम किसी तरीके की पैरवी नहीं करेंगे। ये साफ तौर पे इन लोगों ने कह दिया है, और जो भी अधिवक्ता पैरवी करेगा अगर पाया गया तो उस पर 5 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी, और वही 5 लाख रुपए से जो है उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाएगा और लड़ाई लड़ी जाएगी। सीबीआई जांच के लिए जो है आप लोग वो पैसा करेंगे, सीबीआई जांच के लिए पूरा आंदोलन करेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अध्यक्ष जी ने हमारे कहा है कि सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। आज कोई रिट लगी है कहीं पे सीबीआई जांच के बारे में, अगर वो निस्तारित होती है तो जो उसका रिजल्ट होगा देखा जाएगा, अगर नहीं होता है तो उसके लिए हमारा संघ जो है सीबीआई जांच के लिए ये ऊपर तक न्यायालय के माध्यम से आया जाए। अध्यक्ष जी ने जो आज निर्णय लिया है वो पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, पूरे विश्व के लोग आज हमारे अध्यक्ष जी को बधाई दे रहे हैं, और जनपद अयोध्या तो इन लोगों का मुकदमा लड़ेगा ही नहीं, और भी जो अन्य जनपद के पूरे उत्तर प्रदेश के जिसके राम के प्रति आस्था है, और जो निर्णय लेता है फैजाबाद अयोध्या जिला, उसको पूरे बार एसोसिएशन के लोग मानते हैं, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के लोग और इंडिया के लोग मानते हैं। तो जैसा आज अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, कई जिले से कई प्रदेश से हमारे अध्यक्ष जी के लिए बधाई संदेश आ रहा है कि जो निर्णय अयोध्या के जनपद अध्यक्ष जी ने लिया है वो बहुत सराहनीय कदम है, हम लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कई जिलों के बार एसोसिएशन से वार्ता की है, उनके द्वारा ये सहमत दी गई है कि हम लोग भी आरोपियों का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। ठीक है भाई। इस प्रकार अगर ये मुकदमा ट्रांसफर भी होता है दूसरे जिले में तो वहां भी अभियुक्तों को, जहां तक मुझे आशा है, उनको व्यक्तिगत प्राइवेट वकील नहीं मिलेंगे, सरकारी वकील भले। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
बहुत सराहनीय फैसला है। हमें लगता है ये प्रभु राम के लिए ये अधिवक्ताओं की आस्था बनी रहनी चाहिए। थोड़ी तेज आवाज में कह रहे थे, बड़े दमदार वकील साहब हैं और बहुत प्रमुखता से अपनी बात रखते हैं। तेज आवाज में 1 मिनट के अंदर पूरी बात बता दीजिए, क्या है ये, कौन सा निर्णय है और क्या चाहते हैं? मैं अपने विचार को रखना चाहता हूं कि राम मंदिर में चोरी क्यों हुई। जब किसी व्यक्ति की आस्था कहीं से घट जाती है तो गलत काम करता है, और ये पहले चोरी नहीं किया, पहले उनकी आस्था घट गई। आज हमारे समाज में एक संस्था गुरुकुल के तमाम वेद पाठी ब्राह्मण अगर वहां पे रखे गए होते, जो अपने गुरु के साथ जो है उनका पैर छूते हैं, जो एकादशी व्रत रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो संभवतः ये चोरी ना होती। लेकिन गली कूचों को रख करके, गली कूचे वाले ठेले वालों को, ड्राइवर को, इनको रख करके इनके ऊपर समाज में पूरा भार दे दिया भगवान का, तो चोरी करेंगे ही, क्योंकि उनका ब्लड ही गंदा है। तो ऐसे लोगों को जो शिक्षा गुरुकुल संस्कार से हैं, जिनकी आस्था भगवान से जुड़ी हुई है, एक बॉर्डर पे सैनिक जो है वो रुपए के लिए नहीं, वो देश की आस्था के लिए, विश्वास पे खड़ा रहता है और गोली खाता है और दुश्मन को मारता है। इनकी चोरी इन्होंने नहीं किया, इन्होंने पहले इनकी आस्था घट गई। तो ऐसे आस्था घटे हुए व्यक्ति को भगवान के प्रति कभी आस्था नहीं रहेगी, और आस्थावान को ही वहां पे जगह देना चाहिए। कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्था हो, अगर आस्था घट गई तो चोरी करेगा। ठीक है, एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये संक्षेप में बता दीजिए आप कि इससे कितना खुश हैं, और आरोपियों के लिए जो आज फैसला लिया गया है, कोई वकील नहीं खड़ा होगा, ये क्या है, जल्दी मैं इससे बहुत ही ग्लैड हूँ, बहुत खुश हूँ कि कोई उनके साथ नहीं खड़ा होगा, और ये बहुत ही निंदनीय कार्य है जो उन्होंने चोरी किया है राम के प्रति जो है। लेकिन इतना वो सुन लें इस माध्यम से कि राम को चोरी करने वाले उनके वंशज आज जो है विदेशों में भीख मांग रहे हैं, इनके भी वंशज भीख मांगेंगे, ये जान लीजिए। हाँ, राम में इतनी बड़ी शक्ति है, राम का नाम लिखने से पत्थर तैर जाता है। उनको वो विश्वास घट गया उनका, और उनको ये मानना पड़ेगा कि उनके वंशज आने वाले समय में उनके समीप भीख मांगेंगे, ये जान लीजिए। भीख मांगेंगे निश्चित तौर से। ऊपर वाला सीसीटीवी कभी नहीं बंद होता है। नहीं, वो तो डिलीट कर दिया यहाँ पे कई सारे, वो चलता रहता है, वो एक एक मिनट का जो है उसका हिसाब बराबर रहता है, और वो बराबर पूरा करके रहेंगे वो। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत ये बड़ा रोष में है और बड़े एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं। फैजाबाद बार एसोसिएशन के जितने अधिवक्ता हैं, सबका एक ही मत है। मैं सोच रहा था हो सकता किसी का और मत हो, कुछ वकीलों में भी गुटबाजी हो जाती है, कुछ लोग कहें कि नहीं भाई ये फैसला नहीं है, हम इसके साथ नहीं है, लेकिन सभी अधिवक्ताओं का एक ही मत है। सब एक ही सुर में बोल रहे हैं कि जो भी फैसला ये बार एसोसिएशन ने लिया है कि चढ़ावा चोरी वालों के लिए कोई पैरवी नहीं करेगा। सब लोगों का एक ही मत है और सब लोगों के मन में प्रसन्नता है, और सब लोग कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम के लिए जो ये फैसला लिया गया है, और इसके लिए हमारे अंदर बहुत बहुत खुशी है, और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की भी तारीफ कर रहे हैं। रितेश के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।